कोरोना से निपटने के लिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और भोपाल में बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने लगातार सबके साथ मीटिंग करने का दौर शुरू रखा है और सरकार ने अब किसानों को राहत देते हुए सहकारी बैंक और सोसाइटियों से कर्जा लेने वाले तमाम किसानों का ब्याज माफ किया है। डिफॉल्टर हो चुके किसान बिना ब्याज के कर्ज की राशि जमा कर सकते हैं। 31 मई तक कर्ज चुकाने वाले किसानों को कोई ब्याज नहीं देना होगा। वित्त और सहकारिता विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिया है। 20 लाख किसानों को इससे लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जिला और पुलिस प्रशासन की संयुक्त बैठक जारी है। कलेक्टर, एसपी समेत जिला पुलिस प्रशासन के अधिकारी बैठक कर रहे हैं। यहां 20 अप्रैल से लॉकडाउन के दौरान अन्य गतिविधियों को शुरू करने पर बातचीत हो रही है। व्यवस्था को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। बैठक में सभी से सुझाव भी लिए जा रहे हैं। और इस वक्त दो महत्वपूर्ण बैठकें चल रही हैं। उधर शिवराज सिंह चौहान एक मीटिंग ले रहे हैं और दूसरी तरफ यहां पुलिस प्रशासन की मीटिंग चल रही है कि अगर लॉकडाउन में कुछ रियायतें कुछ इलाकों को दी जानी है, जैसा प्रधानमंत्री की भी मंशा थी, तो फिर वो इलाके कौन से होंगे और किन शर्तों के साथ या किन व्यवस्थाओं के साथ ये राहतें दी जाएंगी और क्या राहतें होंगी, इस पर भी बात हो रही है। हमारे दो साथी इस वक्त लाइव हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। भोपाल से सुधीर दंडोतिया और रायपुर से राजेश मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पहले भोपाल चलेंगे सुधीर के पास। सुधीर, बताएं इस महत्वपूर्ण बैठक का प्रमुख एजेंडा क्या है, क्या इससे निकल सकता है? देखिए, बिल्कुल पुनीत, अगर बात की जाए तो जो कोरोना महामारी के बीच में राहत किस तरीके से मिले, मध्य प्रदेश के अंदर आर्थिक गतिविधियां किस तरीके से सुचारू रूप से चले और लॉकडाउन के पालन करते हुए मध्य प्रदेश सरकार किस तरीके से अपना जो प्रशासकीय कामकाज है उसको आगे बढ़ाए, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जानी है। कुल मिलाकर 3 बैठकें आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिए, जिसमें सबसे पहले वित्त और सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ उन्होंने चर्चा की थी और मध्य प्रदेश के किसानों को एक बड़ी राहत जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से दी गई है। कोऑपरेटिव सोसाइटियों से जो खाद बीज के लिए लोन लेने वाले या फिर कोऑपरेटिव बैंकों से लोन लेने वाले जो किसान हैं, उनको अब बिना ब्याज के, यानी कि ब्याज उनका माफ किया गया है। सरकार ने जो ऋण अदायगी की सीमा थी उसको भी बढ़ाकर 31 मई किया गया और 31 मई तक जो किसान ये पैसा जमा करेंगे उनको केवल मूलधन जमा कराना होगा, ब्याज उनको अब नहीं देना होगा। सरकार ने यह फैसला लिया है। वित्त विभाग और सहकारिता विभाग के जो अधिकारी हैं उनको इस बारे में बैठक के दौरान निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में उद्योगों को सुचारू रूप से चलाया जाए। लॉकडाउन के दौरान कुछ जो छूट केंद्र सरकार की ओर से दी गई है, ऐसे में ऐसे कौन से उद्योग धंधे हो सकते हैं जिनको चालू किया जा सकता है और रोजगार की दृष्टि से वहां पर क्या मजदूरों को सहूलियत मिल सकती है और केंद्र के जो गाइडलाइन है उसका भी पालन होता रहे, लॉकडाउन के नियमों का पालन होता रहे। इसको लेकर भी उद्योगपतियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री ने चर्चा की और उसके बाद अब फिलहाल अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान डॉक्टरों से, जो प्रदेश के अलग अलग जगह पर जो डॉक्टर तैनात हैं, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। संक्रमण से कैसे निजात मिले, उस पर रोकथाम कैसे लगे, इस तमाम बिंदुओं पर चर्चा है। तो काफ़ी अहम बैठकें आज मंत्रालय के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ली है, जिसमें सबसे बड़ी जो राहत है वो किसानों को दी गई है। प्रदेश के 20 लाख किसानों का कर्जा का जो ब्याज है उसको सरकार ने पूरी तरह माफ किया है, पर लेकिन इसका लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो 31 मई तक इस कर्जे की रकम की अदायगी करेंगे, जिनकी संख्या लगभग 20 लाख के आसपास है। पुनीत, चलिए, तो किसानों को एक राहत मिल चुकी है, कुछ और अन्य राहतें मिल सकती हैं। सरकार इन पर विचार करे और एक तरफ लॉकडाउन में कैसे रियायत दी जाए, राहत दी जाए, किन इलाकों को खोला जाए, किन शर्तों के साथ, इस पर भी बातचीत चल रही। रायपुर आते हैं। रायपुर में हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ राजेश मिश्रा जुड़े हुए हैं। राजेश, बताएं, अपडेट दीजिएगा, इस मीटिंग से क्या निकल सकता है, क्या प्रमुख बातें हैं जिन पर विचार हो रहा है? देखिए, इस मीटिंग का सबसे पहले मैं एजेंडा बता दूं पुनीत मीटिंग का एजेंडा ये है कि 20 तारीख के बाद, अभी तो खैर रायपुर में पूर्ण लॉकडाउन है, 19 तारीख की शाम को 5 बजे पूर्ण लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। 20 तारीख तक यहाँ पर समीक्षा करनी थी कि किस तरह से क्या चीज़ खोली जा सके, कौन कौन से इलाके में कोरोना फैला हुआ है, कौन कौन से इलाकों में कोरोना नहीं फैला है, किन इलाकों में अगर व्यवसाय शुरू किया जाए, कुछ चीज़ों में किस तरह से रियायत दी जाती है। तो इसको लेकर आज यहाँ पर एक बैठक यहाँ हो रही है, जिसमें कलेक्टर हैं, IG हैं, निगम आयुक्त हैं,
इसमें बैठक में एसडीएम हैं और पुलिस के तमाम अधिकारी हैं, निगर निगम के अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के सभी लोग इस बैठक में मौजूद हैं और सब बैठकर ये विचार कर रहे हैं कि 20 तारीख के बाद किन किन चीज़ों को शुरू किया जा सकता है, किन किन चीज़ों की शहर की जनता को क्या चीज़ें की ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही है। तो जैसे अभी पता चला है कि किराना दुकान, सब्जी दुकान ये तो चल ही रहा है, इसके अलावा जितने भी लैब्स हैं वो खोले जा सकते हैं। इसके अलावा एक जो केंद्र सरकार ने जो एक सुझाव दिया है कि जो ढाबे, होटल, हाईवे में जो ढाबे हैं उसको खोला जा सकता है, मोटर मैकेनिक्स जो है ना उनकी दुकानें यहाँ पर खुल सकती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ई कॉमर्स की जो चीज़ें हैं वो खुल सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो दुकान है उसको खोला, मतलब ऐसी दुकानें, ऐसी जो व्यवसाय हैं जिन पे ज़्यादा ज़रूरत लोग महसूस कर रहे हैं, जनता ज़्यादा ज़रूरत महसूस कर रही है, उनको खोला जा सकता है। इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है और लोगों से सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। तो किस तरह से व्यवस्था करना है, किन समूहों पे ये दुकानें खुलेंगी, कौन कौन से संस्थाएं खुलेंगी, किस तरह के उनके दिशा निर्देश देना है। एक दिशा निर्देश तो स्पष्ट रूप से है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर करना है, उसका बिल्कुल ख्याल रखना है और कोशिश ये करना है कि किसी तरह से कोरोना का संक्रमण किसी पर ना फैले। और अगर कोई संक्रमित व्यक्ति नजर आता है, जैसे मान लो औद्योगिक संस्थाएं भी शुरू करने की बात होती है, मनरेगा के तहत जो काम राहत कर शुरू किए जा रहे हैं वो भी शुरू किए जा रहे हैं, तो इन सबको सीधा सीधा हिदायत ये दी गई है कि भीड़ भाड़ ना लगाएं, कोरोना का संक्रमण ना फैले, इसकी व्यवस्था करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और किसी भी व्यक्ति पर अगर कोरोना का लक्षण पाया जाता है, कोई बुखार पाया जाता है, सर्दी खांसी की जाती है, तो उसको तत्काल काम पर आने दें और उसको तत्काल अस्पताल भेजें। तो इन सब बातों पर विचार विमर्श यहाँ पर किया जा रहा है, सुझाव यहाँ पर आमंत्रित किए जा रहे हैं। शाम को 6 साढ़े 6 बजे कलेक्टर और एसएसपी जो हैं वो इस मुद्दे को लेकर मीडिया से चर्चा करने वाले हैं, तो उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर क्या क्या तय हुआ है। इसके पहले शासन की ओर से सभी विभागों को एक पत्र निर्देश भी दिया गया है कि 20 तारीख से बहुत सारी जो जरूरी चीज़ें हैं उनको खोला किया जा सकता है, कुछ स्थितियां सामान्य की जा सकती है, तो उसको लेकर उन्होंने एक पत्र भी जारी किया, उसके से भी दिशा निर्देश जो है मतलब जो चर्चा की जा रही है। तो कुल मिला के सभी शासन प्रशासन स्तर पर ये बैठक करके ये तय किया जा रहा है कि 20 तारीख के बाद अगर कुछ जो जहाँ पे कोरोना का पेशेंट नहीं है, जहां पे कोरोना का पेशेंट काफी दिनों से नहीं, उन स्थानों पर किस तरह से जनजीवन को सामान्य किया जा सकता है, तो उसको लेकर विचार विमर्श यहां पर किया जा रहा है। कुछ देर पहले ही पता चला है कि वो बैठक खत्म हुई है, लोग भोजन के लिए निकल चुके हैं, तमाम जितने अफसर थे। शाम को बैठेंगे, पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी, फिर मीडिया को वो चर्चा करके बताएंगे कि आज की इस बैठक में क्या हुआ। फिर शासन स्तर पर इस पर चर्चा की जाएगी और मुख्य एक एजेंडा तैयार करके फिर तय किया जाएगा किस तरह से लॉकडाउन को खोला जाए और सामान्य जहां पर कोरोना का पेशेंट नहीं आ रहा है उसको सामान्य जनजीवन शुरू किया जा सके। जी चलिए, आप नजर रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो 2 बड़ी मीटिंग इस वक्त चल रही हैं, एक राजधानी भोपाल में, दूसरी यहाँ राजधानी रायपुर में, और इन दोनों मीटिंग में किस तरह की राहतें दी जा सकती हैं इन पर भी विचार हो रहा है। किसानों को एक राहत मध्य प्रदेश में मिल चुकी है, अगर वो 31 मई तक अपना लोन चुकाते हैं तो उनको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। सहकारी बैंकों के लिए ये व्यवस्था की गई। इधर किस तरह लॉकडाउन के बाद किन किन सेक्टर्स को खोला जा सकता है छत्तीसगढ़ में, इस पर विचार हो रहा है और शाम तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है, बताया जा सकता है। लॉकडाउन इस समय लाइफलाइन का सबसे बड़ा जरिया। लॉकडाउन इज लाइफलाइन। बिना वजह कतई घर से ना निकलें, IVS24 बार बार आप सबसे अपील करता है।